शयनो भुनक्तु शय्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। समस्त गुरुजनों की तरफ से सबका भरपूर आशीर्वाद। हम में से अनेक हैं जिनके इष्ट माँ हैं, इसलिए माँ के उन सपूतों को, उन भक्तों को, माँ के हम पुत्रों को अवश्य माँ के इस स्वरूप को जानना है। और स्वाधिष्ठान चक्र माँ का अपना घर है। पिछली एकादशी को हम लोगों ने मूलाधार के बारे में जाना। मूलाधार के बारे में इतना जाना कि ये संसारिक भोगों को प्रदान करने वाला ये चक्र है। संसारिक भोग कहते हैं विषय भोग, इसमें धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा नाना प्रकार के जो इन सब का लंग बीज मंत्र के साथ क्रिया भी की हमने। पृथ्वी तत्व है ये और गंध इसके तन्मात्रा है। आज हम जिस क्रिया को करेंगे, जिस चक्र के बारे में जानेंगे, उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का पहले अर्थ समझें कि स्वाधिष्ठान क्यों कहा गया इसको। स्व अधिष्ठान कहते हैं इसको। स्व अधिष्ठान यानी स्व माने अपना होता है, हम लोग का अपना। अधिष्ठान माने रहने का स्थान, हम लोग का घर यही है। और साधना प्रेमी अपना घर उसी को कहते हैं जिसमें रहकर हम समृद्धि को प्राप्त हों, हम पुरुषार्थ कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर की तरफ चले। मूलाधार स्वाधिष्ठान नहीं था, मूलाधार हमारा अपना घर नहीं था, क्योंकि मूलाधार तो पशु योनि में ही था जो सिर्फ भोग प्रदान कर सके, योग प्रदान नहीं कर सके। वो हमारा मनुष्य योनि का अपना घर नहीं हो सकता, भोग योनि हो सकती है। तो जिस घर में भोग के साथ योग हो और योग की प्रधानता हो, योग प्रमुख हो, गौर रूप में भोग हो, वही हमारा अपना घर है और वही स्वाधिष्ठान चक्र है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में आज पूरे विस्तार से हम जानेंगे और अपने मन में धारणा बनाए इसका। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। 6 पंखुड़ियों वाला ये चक्र है। इसमें ब भ म य र ल ये 6 पंखुड़ियां हैं। 6 पत्तों पर ये 6 मातृकाएं लिखी हुई हैं सुनहरे, और जो पंखुड़ियां हैं, जो पत्ते हैं, ये गुलाबी रंग के होते हैं, लाल मिश्रित गुलाबी। और जो बीच का केंद्र है ये श्वेत है, सफेद है। और ये जो केंद्र है ये बना हुआ है 2 चक्रों के मिलने से जो अर्धचंद्राकार की स्थिति बनती है। स्वाधिष्ठान चक्र का मूल निवास है, जल पंचभूत है और तन्मात्रा है रस, और रसना की जो इंद्रिय है ये जिह्वा है। तो जिह्वा इंद्रिय, और जिह्वा के माध्यम से स्थूल शरीर में हम जिस रस का अनुभव करते हैं ये स्थूल इंद्रिय है, लेकिन अंदर इसका जो रसना इंद्रिय वास्तव में है ये सूक्ष्म शरीर के पास होती है और उसकी तन्मात्रा रस है, ये सूक्ष्म शरीर में है। तो साधना प्रेमी जैसे मैंने अभी बताया कि स्थूल शरीर का वास्तविक जो मूलाधार का भोग था ये एक अज्ञान अवस्था होती है जो जीव सिर्फ भोग करता है, और ये संस्कार उसके आते हैं पशु योनियों से। इसलिए इसको कहा गया है पार्श्विक भोग। पार्श्विक भोग यानी पशु जैसे भोग करता है,
चाहे आहार का हो या मैथुन का हो, ये पशुओं के करने की जो विधि होती है इसको पाशविक कहते हैं। इसमें दया, माया, धर्म बिल्कुल नहीं हुआ करता। लेकिन वही चीज स्वादिष्ठान में है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो ईश्वरीय आनंद को देने वाला है। वही भोग यहां भी है, लेकिन इसमें एक उत्थान की प्रवृत्ति है, क्योंकि भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। तो भोग के साथ यह योग बनता है, युग के साथ भोग हो तो ये योग भोग ईश्वर को प्रदान करने वाला बन जाता है। तो स्वादिष्ठान का जो बीज मंत्र है ये वंग बीज मंत्र है। और जैसे मैंने बताया कि ये जल प्रधान चक्र है और जल के देवता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जल के भी देवता है और मन के भी देवता है। मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है चंद्रमा का, इसलिए चंद्रमा की हर कला के साथ मन की अपनी जो अवस्था है बदलती है। मन नाना प्रकार के विभिन्न अनुभव को करता है। जो जो चंद्रमा के जितने भी एकम से लेकर और पूर्णिमा तक, अमावस्या तक, तो जैसे जैसे कलाएं बीतती हैं वैसे वैसे मन की गति बदलती है, मन के सोचने का तरीका बदलता है और निर्भर करता है कि व्यक्ति का अपना चक्र क्या है। जैसे हम लोग के यहाँ जो जन्म कुंडली में होता है कि किस नक्षत्र का है, राशि क्या है, इन सब का प्रभाव चंद्रमा से होता है प्रत्यक्ष रूप में। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है ये चंद्रमा प्रधान है और चंद्रमा में ही इसमें दो चक्रों के बीच का जो चंद्रमा बनता है, ये दो चक्रों को अलग करने के लिए एक मगरमच्छ इसमें बैठा होता है। अब मगरमच्छ प्रतीक है जल का, क्योंकि जहां मगरमच्छ है वहां जल का होना आवश्यक भावी है। ऐसे ही मूलाधार में हमने देखा कि पृथ्वी जहां है वहां भारीपन है, वहां पर बहुत वजन है, इसलिए हाथी एक प्रतीक है भारीपन का। तो साधना पेज में ये प्रतीक तो है, लेकिन जिस दिन समष्टि भाव में इसका दर्शन होगा इन चक्रों का, वास्तव में ये सब कुछ उसी प्रतीक के रूप में ही दिखाई पड़ेगा। जैसे कल्पना करें कि चंद्रमा को हम देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि एक हिरण बैठा हुआ है चंद्रमा में। पूर्णिमा के चंद्रमा को जब हम देखते हैं धरती से तो एक हिरण के आकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम चंद्रमा पे जाएं तो वहां कोई हिरण नहीं है। तो ऐसे ही दृष्टि रूप में जब हम देखते हैं तो दिखाई पड़ेगा कि ये हाथी है, ये मगरमच्छ है। ऐसे ही मणिपुर चक्र में भीड़ है, लेकिन जब समष्टि में आएंगे तब ऐसा लगता है कि ये प्रतीक है, ये सारा चक्र उसी रूप में ही दिखाई पड़े। इनको प्रतीक इसलिए बनाया गया है कि साधक को इतना आभास हो जाए कि इस चक्र का आकार क्या है। तो स्थूल आकार जो है ये अर्धचंद्राकार है, लेकिन समष्टि भाव में यह मगरमच्छ की तरह ही दिखाई पड़ता है। तो साधना प्रेमियों, हम इस घर को स्वादिष्ठान चक्र इसलिए कहते हैं कि इसमें जीव मूलाधार से जब पहुंचता है तो उसके अंदर थोड़ा सा विवेक पैदा होता है। और विवेक पैदा होता है इसलिए क्योंकि भोगों के बाद एक क्षणिक वैराग भी कभी कभी आता है। तो वैराग की स्थिति जब जीवन में आए तो समझना चाहिए साधक को कि स्वादिष्ठान चक्र पुकार रहा है। अब स्वादिष्ठान चक्र की जो एक ऊर्जा है, शक्ति है, ये हमें आकर्षित कर रही है। साधना प्रेम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन, मनुष्य की योनि अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी अगर ये कहें कि मनुष्य शरीर मिल भी जाएगा तो इसका भी कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि कर्मों का विधान अगर है तो फिर 84 में जाना पड़ सकता है। तो कहते हैं कि मनुष्य योनि अति दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य योनि में जीव अपने पुरुषार्थ से कर्म करके उस पुण्य का अर्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है। तो जैसे जितनी योनियां हैं इनमें मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि अति दुर्लभ है। ऐसी साधना के लोग हजारों लाखों जन्मों के विषम भोग, नाना प्रकार के गंदे भोगों के बाद अगर जीवन में एक क्षणिक वैराग भी अनुभव तो बड़े पुण्यवान लोग होते हैं। वो उनके जीवन में एक क्षणिक वैराग भी अगर आ जाए तो ये अति दुर्लभ चीज होती है और तब उसका अधिकार बन जाता है, सिद्ध हो जाता है
कि स्वाधिष्ठान चक्र का अधिकारी बन गया। लेकिन अगर वैराग्य नहीं हुआ तो हम मूलाधार में तो अनंत जन्मों से भटक रहे हैं और मूलाधार को ही अपना घर मानते रहे हैं। स्वाधिष्ठान में हमारा अपना प्रवेश नहीं हो पाता है। स्वाधिष्ठान चक्र एक विवेकशील चक्र है, जहां पर हमें भोग और योग में विभिन्नता करनी पड़ती है, जीवन में सोचना पड़ता है। जीवन के हमेशा जो पूर्वार्ध आयु है 50 वर्ष तक, इसमें भोग कर लिया जीवन का, लेकिन जो उत्तरार्ध है 50 के बाद, इसमें योग के बारे में सोचना शुरू कर दे, थोड़ा सा जीवन में वैराग्य लाए। तो साझा प्रेम चीज तो बड़ी कठिन होती है, लेकिन जिनको संस्कारतः स्वाभाविक रूप में वैराग्य की उपलब्धि हो जाती है, किसी घटनाक्रम से भी हो, तो ये बड़ी दुर्लभ चीज होती है और तब स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश निश्चित है। अब कहते हैं कि वैराग्य क्यों होता है? वैराग्य का होना एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे अगर हम नित्य मिठाई ही खाते रहें तो कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि मिठाई से वैराग्य हो जाएगा। अब वो मीठा है, अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ मीठा, तो भोगों के भोगते भोगते इन भोगों से एक वैराग्य सा होता है। भोग कितने भी सुखद हो, लेकिन लगता है कि कुछ एक अलग जायका, कुछ एक अलग स्वाद होना चाहिए। ऐसे साधाती में जीवन में जब भोगों से मन कभी अगर ऐसा अनुभव करे कि थक चुका हूं, ये भोग क्या दे पाए मुझे, तो एक क्षणिक वैराग्य अगर हो तो इसे एक दुर्लभ वस्तु मानना चाहिए। और ये वैराग्य सिर्फ उस आनंद को खोजता है। वैराग्य जब भी आएगा तो ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में ईश्वर के जो आनंद स्वरूप है परमात्मा, इसकी तलाश करता है, सिर्फ आनंद को खोजता है वैराग्य। उसका आहार है वैराग्य, वैराग्य का आहार है आनंद, सिर्फ आनंद। और तब जब वैराग्य की एक छाया भी पड़ जाए तो ईश्वर का हर रूप टिकता है चित्त पर। ईश्वर के हर गुणों से व्यक्ति अंदर से द्रवित हो जाता है। हर लीला, चाहे रामायण की हो, महाभारत की हो, भागवत की हो, कोई भी एक लीला उसको द्रवित कर देती है, रुला देती है। तो ये वैराग्य की स्थिति में होता है। तो वैराग्य का होना अति आवश्यक है। और ये स्वाधिष्ठान चक्र पहला प्रमाण है कि जीव क्या अधिकारी बन सका स्वाधिष्ठान चक्र का। क्या उसके अंदर में भोग और योग में विभिन्नता का जो एक आभास है, ये उदित हुआ या नहीं? अगर भोग में ही लगा रहा तो भोग को राग कहते हैं, और जब राग होता है तो वैराग नहीं होता है। तो गुरुजन कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र में जब प्रवेश करना हो तो थोड़ा सा वैराग लाना जरूरी होता है। अगर साधक के भीतर में थोड़ा है तो गुरुजन इसको बढ़ाकर स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कराते। जैसे मैंने बताया कि वैराग की स्थिति जो होती है, ये उस आनंद को खोजती है, सिर्फ आनंद को। जैसे एक भटका हुआ बच्चा जब अपने पुराने घर में जहां से भटक चुका था, वो कितने वर्षों बाद भी अगर उस मोहल्ले में आ जाए तो अपने घर को खोजता है, अपनी मां को खोजता है, पिता को खोजता है, अपने आप को खोजता है। ऐसे भटका हुआ जीव जब चीजों से वैराग लाता है तो सिर्फ अपने स्वरूप को ढूंढता है, और तब स्वाधिष्ठान चक्र में उसका प्रवेश निश्चित है। अब स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश के लिए जो कुछ खास बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। स्वाधिष्ठान चक्र में जब आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव गौड़पादाचार्य ने, शंकराचार्य ने खुद विनती की। शंकराचार्य आप सबको पता होगा कि मातृपासक थे। जब आदि गुरु जब तक नहीं बने थे तब तक मातृपासक थे, मां की पूजा करते थे। लेकिन अद्वैत मत में आने के बाद में गुरुदेव से उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि अब तुमको निर्गुण निराकार अद्वैत ब्रह्म की उपासना करवाऊंगा मैं। उसी दरमियान उन्होंने विनती की थी कि गुरुदेव, मां के स्वरूप से इतनी ममता हो गई है कि मैं मां के स्वरूप की एक झलक पाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि तू भटक तो नहीं आएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तू संन्यास ले चुका है और फिर तू संसार की आसक्ति से निकल चुका है दूर, तो इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि मां के जिस स्वरूप का दर्शन करोगे, बस उसको चित्त में बैठा लेना, सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के लिए। और
जब स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करवाया गुरुदेव ने, तो आज गुरु शंकराचार्य ने जो मां के स्वरूप का दर्शन किया है, इसको उन्होंने अपनी पुस्तक सौंदर्य लहरी में लिखा है। जो मां के उपासक हैं, इनको सौंदर्य लहरी आदि गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ जो ग्रंथ है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। एक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के लिखने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, और उन्होंने मां के स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है, मां के विभिन्न अंगों का ऐसा वर्णन किया है कि लगता है कि कोई कामी पुरुष वर्णन कर रहा हो। अद्भुत ग्रंथ है, और इसी में जितने भी जो मां के स्वरूप है, मां की यंत्रियां हैं, मां के अद्भुत जितने भी जो मां की उपासना है, सबके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया उन्होंने। और कुछ देर के लिए तो अद्वैत मत से बिल्कुल अलग हटकर द्वैत में मां के स्वरूप में डूब गए। तब ऐसा लगता था कि मां ही मां है, सर्वत्र मां की ही माया है, मां की ममता ही इस पूरे विश्व को धारण करने वाली है। तो साधना प्रेमियों, ये जो सफेदी है, इस चक्र में जो अर्धचंद्राकार सफेदी है, ये उसी रस का प्रतीक है जिसको वात्सल्य कहते हैं। इसमें माधुर्य भी है। जितने रस हैं, ये सब इस चंद्राकार में है, और ये मन की स्थिति है। यही स्थिति थी मुक्तानंद जी की, जिन्होंने चित्त शक्ति विलास पढ़ा होगा। मुक्तानंद जी के गुरुदेव ने भी मां के स्वरूप का दर्शन कराया था इनको। मां ने परीक्षा ली। एक बात याद रखें, जो पुरुष साधक होते हैं, जितने भी जो पुरुष साधक है, तो मां परीक्षा लेती है। लेकिन अगर पुरुष भी है और नारी भाव में प्रवेश करे, तो कोई परीक्षा नहीं है। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र को वृंदावन कहा गया है, जहां पर एकमात्र अधिष्ठात्री मां ही है। जैसे वृंदावन में एकमात्र पुरुष कृष्ण ही है, बाकी सब गोपियां हैं। तो मुक्तानंद जी ने भी इसी भाव की साधना की, और फिर मां ने परीक्षा के रूप में अपना जो रूप दिखलाया था, इससे विचलित हो गए मुक्तानंद। कल्पना नहीं किए थे कि मां ममतामयी मां के स्वरूप का दर्शन करा रही थी, और फिर इतने आत्मग्लानि से भर गए कि आत्महत्या करने को निकल पड़े, बर्दाश्त नहीं कर पाए इस मां के स्वरूप को। तब गुरुदेव ने हमको समझाया कि मुक्तानंद, मां कोई नारी नहीं, सिर्फ मां को नारी मत समझना, इसलिए शरीर ऊपर मत जाओ। ये शरीर जो की है, ये सिर्फ एक छलावा है। मां के उस स्वरूप को, तत्व को देखो, उस तत्व में जाओ, तब मां का दर्शन हुआ है। और मुक्तानंद धन्य हो गए उस रूप को पाकर। तो साधना के पुरुष के लिए जो साधक पुरुष हैं, कैसे हम लोग हैं। हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र में जब प्रवेश करते हैं, तो गुरुजन कहते हैं कि या तो अपने इंद्रियों पर अधिकार करो, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो, और नहीं तो स्वाधिष्ठान चक्र का बाहर से स्पर्श करते हुए क्रिया करो। ये हम लोग के गुरु परंपरा में नियम है। तो मूल क्रिया में इस चीज को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि मूल क्रिया में भेदन नहीं होता है। मूल क्रिया स्पर्श क्रिया ही है। जब भी मूल क्रिया दी गई है, तो उसमें बताया गया है कि चक्रों का स्पर्श करते हुए जाना है, भेदन नहीं। तो जैसे हम लोगों ने मूलाधार का भेदन किया पिछली एकादशी को, वैसे स्वाधिष्ठान का भेदन साधक वही कर सकता है जिसको अपने इंद्रियों पर अधिकार हो, जो संयमी हो। और इसलिए मैंने वैराग्य की बात कही है कि बिना वैराग्य के स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर भक्ति मार्ग से जो साधक चल रहा हो, जो मां को लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में, पार्वती रूप में, राधा रूप में, सीता के रूप में उपासना कर रहा हो, तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। भक्ति मार्ग में भेदन नहीं होता है। भक्ति मार्ग एक आनंद स्वरूप चीज है। पुत्र मानकर अपने आप को और जगत जननी अंबिका भवानी मानकर मां को जब साधना होती है, तो इसमें कहीं पर कोई त्रुटि नहीं होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि भेदन स्वाधिष्ठान चक्र का है, इसमें सिर्फ संक्षेप में इतना ही बता दूं कि मां अपने मूल स्वरूप निर्वस्त्र स्वरूप में ही निवास करती है, और इसलिए जहां जहां भी मां का स्वरूप है, जहां पर के अनादि रूप में मां की उपासना होती है, वहां पर मां के विभिन्न रूपों का दर्शन होता है। इसलिए उनका भेदन करना एक संयमी पुरुष को ही उचित है, अन्यथा बाकी जो है भक्ति रूप में चलते रहे। अब क्यों वर्जित है, इस चीज को व्याख्या सुने, ऐसा क्यों कहा गया है। अब मां के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को, जैसे मैंने कहा कि स्वाधिष्ठान चक्र में जो देवता हैं,
वो है भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में, और जो देवी है वो राकिनी है। तो हर चक्र में एक देवी है, एक देवता है, और ये चक्र जब तक स्वतंत्र रूप में निवास करता है, क्योंकि मां का अपना जो मिलन है वो तो आ गया चक्र में होगा, लेकिन चूंकि ये सब चक्र भोग प्रदान करने वाले हैं, इसलिए एक एक देवता और एक देवी का स्थान माना गया है। तो स्वादिष्ठान चक्र में भगवान विष्णु है जो युग के स्वरूप है, प्रतीक है, और राकिनी जो है ये भोग की प्रतीक है। तो ये चक्र पूरी तरह राकिनी यानी मां के अंतर्गत ही है। और भगवान विष्णु का इतना ही है कि जीव को अगर प्रवेश कराना होता है तो उसको वैराग्य प्रदान करते हैं, उसको योग प्रदान करते हैं, और इंद्रियों का निग्रह कराकर उसको स्वच्छ निर्मल कराकर अंदर प्रवेश कराते हैं। भगवान नारायण का स्थान इसमें सबसे उत्तम इसलिए माना गया है, और इसलिए इसको वृंदावन कहा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप कृष्ण का है, और जो राकिनी स्वरूप है ये राधिका जी है। और साधना प्रेमियों, इस चीज में अष्ट कमल का दर्शन होता है। जो रास हुआ था ये अष्ट कमल पर ही रास हुआ था, जो निरंतर चलता है। इसमें राधा और कृष्ण केंद्र में होते हैं, और सारे पत्तों पर जो 8 हैं इन पर सिर्फ गोपियां होती हैं, और हर एक गोपी के साथ में कृष्ण है। तो ये माधुर्य रस की क्रियाओं में मैंने वर्ण किया था। इस स्वादिष्ठान चक्र में नित्य रास होता है। तो कहते कि रास में भी प्रवेश उसी का है। भागवत में वेद व्यास जी ने स्पष्ट किया है, भगवान ने भी कहा है कि रास में प्रवेश उसी का है जो इंद्रिय जयी है। भगवान ने गोपियों के साथ जो व्यवहार किया है इसमें इंद्रियों का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये शुद्ध प्रेम है, अति शुद्ध प्रेम। तो स्वादिष्ठान चक्र में चूंकि योग है, और योग के प्रवर्तक भगवान नारायण स्वयं बैठे हैं और देवी राकिनी है, इसलिए इस चक्र में अष्ट कमल के माध्यम से साधना होती है। अब इसे मार्ग में प्रवेश करने की विधि में जैसे मैंने बताया कि गोपी बन जाए, अब इसको इस रूप में भी समझे जैसे भी जो इष्ट है, अगर भगवान कृष्ण इष्ट है तो गोपी बन जाए। रामचंद्र जी अगर हैं तो उसमें जितने भी जो अयोध्या के वासी हैं, जितने भी जो नारियां हैं ये बन जाए। और फिर भगवान शिव का अगर है तो उनके गण हैं जो नारी तत्व में है, देवी पार्वती के साथ, और भगवान शिव के साथ में गणों का निवास होता है। तो ऐसे ऐसे आचार्य जो हैं, गुरु इसका निर्देश देते हैं कि जो भी इष्ट है इसमें नारी बनकर प्रवेश करे, नहीं तो परीक्षा होती है। और परीक्षा में अगर इंद्रियों में जरा भी विकार पैदा हो जाए तो मैं सब साधकों से सिर्फ एक ही बात बार बार कहता हूं कि साधना को वहां रोक देना चाहिए, साधना आगे नहीं ले जानी चाहिए। इसलिए इंद्रिय संयम करके आगे बढ़े, और नहीं तो फिर मां के स्वरूप की पुत्र बनकर मां के स्वरूप की जिस रूप में भक्ति करना चाहे साधना करें। तो ये इसका सबसे सुंदर उदाहरण रामकृष्ण परमहंस थे, जो गोपी बने, राधिका जी बने, और राधिका जी बनकर जो उन्होंने साधना की है, जो सखी बनकर जो उन्होंने साधना की है भगवान कृष्ण की, इस रहस्य को पूरा विश्व आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि अद्भुत थी उनकी साधना। और ऐसे गोपी बने, ऐसे राधा बने कि उनके सारे पुरुष के अंग नारी के बन गए। और ये अद्भुत एक रहस्य है, सारे विश्व के सामने रहस्य है। तो ऐसी होती है साधना, ये जो तन्मयता होती है ये अद्भुत होती है, और तभी प्राप्ति होती है मां की। लेकिन आजकल का जो विधान है, दादा प्रेमी इस चीज को अच्छी तरह समझें। आजकल जो विधान है, जो तरीका है मां के मंदिरों में, या जितने भी जो तांत्रिक मार्ग हैं, इनको वामा खेपा ने, जो तारापीठ के सबसे बड़े तांत्रिक हुए थे और जो आधुनिक युग के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं तंत्र में, वामा खेपा नाम सुना होगा सबने। लाहिरी महाशय खुद गए थे वहां, और वामा खेपा के साथ उन्होंने साधना भी की थी। तो वामा खेपा ने कहा था कि तंत्र मार्ग में मां के जो 5 मकार हैं, इनके माध्यम से साधना करनी चाहिए। अब 5 मकार कौन कौन से हैं? 5 तरह के मोह होने चाहिए। अब इसके माध्यम से जो साधना का विधान बताया था वामा खेपा ने, और ये प्राचीन पद्धति थी, क्योंकि समय बदलता गया। वैदिक युग के बाद से जब उपासना युग आया, तब से उस सारी पद्धति को पुनः
जीवित किया गया और इस रूप में कि अहिंसा नहीं हो। तो वामाखेपा ने कहा था कि 5 मकार होना चाहिए और देवी की उपासना पंच मकार से सबसे उत्तम मानी गई है और ये निर्विघ्न पूरी हो जाती है। अब इसमें 5 मौ कौन कौन से हैं? पहला मौ है मध्य उपासना, मध्य साधना। मध्य कहते हैं शराब को, तो मध्य साधना। दूसरी साधना है मांस साधना, तीसरी साधना है मत्स्य साधना यानी मछली, चौथी है मुद्रा साधना और 5वीं है मैथुन साधना। ये 5 मकार साधना तंत्र मार्ग में सबसे प्रचलित है और जितने तांत्रिक हैं इसके पूर्व व्यवहार को करके बहुत ही घिनौना रूप में प्रस्तुत किया है समाज के सामने। लेकिन वामाखेपा ने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया हम लोग के तंत्र समाज को और इसी रूप में लाहिरी महाशय ने खुद इस साधना की और परम गुरुदेव ने भी की, सबने की थी और हमारे गुरु मार्ग में जो परंपरा चली थी सबने इस साधना को किया था। तो साझा प्रेमियों, अब ये 5 मकार को अच्छी तरह समझे। इसमें पहला जो बताया गया था कि मध्य साधना, मध्य कहते हैं शराब को। अब इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये जो नशा देने वाला जो शराब है ये सहस्त्रार से छरित होता है, इसको अमृत भी कहते हैं और खेचड़ी के लगाने के बाद में जो सहस्त्रार से जिस अमृत की बूंदें टपकती हैं उसी का नाम मध्य है। इसका पान करना ये मध्य साधना है। तो खेचड़ी के बाद में जब ऊपर से सहस्त्रार में जब भावना होती है, जब अमृत की बूंदें टपकती हैं, तब उसी खेचड़ी में इसको ग्रहण करके और साधक उस अमृत का पान करता है, ये मध्य साधना है। दूसरी है मांस साधना। अब मांस कहते हैं मौन धारण करने को। मौन धारण करना मां की साधना में मंत्रों के सिवाय और जो स्तुति है इनके अलावा और वार्तालाप करना अति निषेध है, एकदम वर्जित है, क्योंकि मां की उपासना में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है संसारिक व्यवहारों में, इसलिए मौन को सर्वोत्तम माना गया है। तो मांस कहते हैं मौन धारण करने को। मौन धारण करके अगर इसकी उपासना की जाए और ये नियम 3 महीने का धारण कर लें कि 6 घंटे का मौन रखेंगे, रोज 3 घंटे का रखेंगे, ऐसा करके 3 महीने की साधना पूरी होती है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है, साधना पूर्ण होती है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, इच्छित शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रमाणित चीज है साधना पे। तीसरी है मत्स्य साधना। मत्स्य कहते हैं मछली को। अब मछली का निरूपण वामाखेपा ने किया था कि 2 नदियां हैं, गंगा और जमुना। अब गंगा में मछली चल रही है और जमुना में चल रही है, यानी पीड़ा में चल रहा है और पिंगला में। पीड़ा और पिंगला में श्वास रूपी जो मछली है ये निरंतर चल रही है और इसके प्रवाह को जब रोक दिया जाए तब इस मछली का प्रवेश अपने आप सुषुम्ना में जब होता है तो इसका नाम है मत्स्य साधना। तो सुषुम्ना में ले जाकर स्थापित कर देना और फिर सुषुम्ना का प्रवाह स्वतः चलता है, फिर साधक को पीड़ा और पिंगला का प्रवाह नहीं चलाना पड़ता, फिर शरीर कोई क्रिया नहीं करता है, ये स्वतः क्रिया है, इसका नाम है मत्स्य साधना। चौथा है मुद्रा साधना। मुद्रा कहते हैं मुद्रित करना यानी स्थापित करना, और मां का जो स्वरूप है मूलाधार से मां को ऊपर ले जाकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा में मिलन करा दे मां जगदम्बे का भगवान शिव से और सहस्त्रार्थ में स्थापित कर दे, इसको कहते हैं मुद्रित कर देना, इसका नाम है मुद्रा साधना। यानी मां को मूलाधार से निकालकर आज्ञा चक्र में मिलन कराना भगवान शिव से और ऊपर सहस्त्रार्थ में स्थापित कर देना हमेशा के लिए, ये मुद्रा साधना है। और 5वीं है मैथुन साधना। तो मिलन आज्ञा चक्र में होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मां अपने उसी इष्ट प्रियतम या अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव से मिलने के लिए व्याकुल है और जब मिलन होता है तो इसी का नाम है मैथुन साधना। तो संक्षेप में इतना हुआ कि मौन धारण करके अपने इंद्रियों को वश में करके मौन को सबसे प्राथमिकता दें, खेचड़ी लगाएं, सबसे पहले है मौन धारण करें, बोलना उचित नहीं है, मंत्र बोलना है मानस रूप में, जितना भी व्यवहार करना है मानस रूप में। खेचड़ी लगाने के बाद में उसी मंत्र के माध्यम से मां को चक्रों पर
मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा मिल आए और वहां पर मैथुन यानी संबंध हो और सहस्त्रार्थ में स्थापित कर दे। तो ये जो आनंद है यही अमृत का क्षण कहते हैं, यही मध्य है। तो इस तरह के 5 साधनाएं होती हैं और मां की साधना में जहां भी विधान है यही विधान है। खेचरी का लगना अवश्य है, चक्र पर चलना अवश्य है और फिर आगे चक्र में मिलन और फिर सहस्त्रार्थ में स्थापन। तो इसको कहते हैं पंचमकार साधना। तो साधना प्रेमी, सारी व्याख्याओं का निचोड़ सिर्फ इतना है कि स्वाधिष्ठान चक्र है योग और मिश्रित भोग का। इसमें एक विवेक जन्म लेता है जब मूलाधार से आते हैं तो अपने घर में आ गए। मूलाधार हमारा सिर्फ भोगों का घर होता है क्योंकि निद्रा का घर है, वो नींद का घर है और नींद में व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं होता है क्योंकि शरीर सो रहा है। और जागरण निद्रा का पहला जो घर है ये अपना घर है, ये स्वाधिष्ठान है। हमें सबसे जो प्रमुख चीज बार बार दोहरानी है कि मां की साधना का अगर संकल्प ले तो सबसे पहले आहार और इंद्रियों पर अपने संयम करना पड़ता है। हरे तो पारे कमूल दासानुदास भवतास्निभूय मनः स्मरेतास् पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारुनष्टं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वाम् निर्हय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतराच्युधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोविन्दाक्षिविदृच्छते त्वाम् ममोत्तमशोक जनेश सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मददर्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादे कुमूल दासानुदास भवतास्मिभूयः। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय